Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor Physics, MLB Government College, भीलवाड़ा। BSc पार्ट थर्ड की न्यूक्लियर फिजिक्स की आज की क्लास का टॉपिक है न्यूक्लियर पोटेंशियल यानी कि नाभिकीय विभव। तो जैसा हम जानते हैं किसी भी सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर उसको हम V से रिप्रेजेंट करें और उसके फोर्स को F से रिप्रेजेंट करें तो उनके बीच में एक जनरल रिलेशन होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। मतलब कि जो फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव्ड होता है। हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है वो है एक न्यूक्लियस, एक नाभिक, जो कि उसके अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स दैट इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है। तो एक नाभिक के लिए जब उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाइड है तो दैट न्यूक्लियर फोर्स Fr is modeled by a nuclear potential energy Vr which is given by this expression, that is Fr, F depending on R is given by minus gradient of Vr, या फिर सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, अब हम जिस न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। बेसिकली ये न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो इंटर न्यूक्लियोनिक सेपरेशन है R है उस पर डिपेंड करता है, बट इसकी जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स अपना जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका रिपल्सिव नेचर भी होता है। और ये जो हार्डकोर टाइप का नेचर है ये इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसको हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियोनिक सेपरेशन R है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल को हमने शो कर रहा है। तो ये इंटरन्यूक्लियन पोटेंशियल शो कर रहा है विथ रिपल्सिव कोर। यहाँ हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जब सेपरेशन लगभग 1 से लेकर 1.5 फॉर्मी का है देन वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे जैसे R की वैल्यू कम होती जाती है टेंडिंग टू 0 या फिर R आपका इंक्रीज होता जाता है और अगर ये लगभग 2.5 फॉर्मी से ज़्यादा हो जाता है उस केस में आपका पोटेंशियल 0 हो जाता है। और R टेंडिंग टू 0 के केस में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइटली पॉजिटिव होकर एक रिपल्सिव फोर्स को जनरेट करता है। ये जो रिपल्सिव फोर्स का जो कोर यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है इसको हम हार्ड कोर भी बोलते हैं। दैट मीन्स द न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटेक्टेड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, उससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं जा सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो नेचर है वो अपने को ऑलरेडी नोन है, तो इससे अपने को न्यूक्लियर पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी जो सिस्टम है उसका श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हैमिल्टोनियन में जो पोटेंशियल एनर्जी V का एक्सप्रेशन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारा जो सिस्टम है न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेचर में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इसको प्रबल बल भी कहते हैं। इसका नेचर मेनली अट्रैक्टिव होता है, शॉर्ट रेंज में मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। इसके अलावा इसकी चार्ज सिमेट्रिक और चार्ज इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अलावा इसकी कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक स्पिन डिपेंडेंस, टेंशन नेचर और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन भी हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने को करनी होती हैं अगर इन सभी फीचर्स को हम अकाउंट करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम जो इसकी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं और जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है उसको एक सिंपलेस्ट सेंट्रल पोटेंशियल जो एक शॉर्ट रेंज है VR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सिंपलेस्ट सेंट्रल पोटेंशियल नेचर होता है न्यूक्लियर फोर्स का, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द सम फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल विच आर मोस्ट वाइडली यूज्ड आर 3 टाइप के जो पोटेंशियल है वो हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट वन इज स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो एक्सप्रेशन है वो हम किस तरह से देंगे, VR is represented by minus of V0 when small r is less than capital R। कैपिटल R यहाँ पर न्यूक्लियस की रेडियस को एक्सप्रेस कर रहा है और जो V0 है वो पोटेंशियल वेल की डेप्थ को बताता है जो कि न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ठीक है,
आउटसाइड द न्यूक्लियर रेंज, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है देन वहाँ पर किसी तरह का पोटेंशियल नहीं होता है, वी की वैल्यू 0 होगी। और इनसाइड द पोटेंशियल वेल जो मैक्सिमम डेप्थ है वो लगभग 30 से लेकर 50 MeV तक होती है। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है, मतलब जो पोटेंशियल वेल हम बोल रहे हैं, विभव कूप हम बोल रहे हैं, वो अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वन इज युकावा पोटेंशियल विच इज गिवन बाय दिस VR इक्वल्स टू -G² e⁻⁻ लैम्डा r अपॉन r। यहाँ जो युकावा पोटेंशियल है ये युकावा ने प्रपोज किया था। जैसा हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए युकावा ने मिजोन थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उसने कहा कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में मिजोन्स का एक्सचेंज होता है, दे कंटिन्यूसली एमिट एंड एब्जॉर्ब मिजोन्स। ठीक है, यहाँ पर दो कांस्टेंट है G एंड लैम्डा। लैम्डा जो है दैट इज इक्वल्स टू m⁻c अपॉन h×, जहाँ पर m⁻ मास ऑफ पायोन है। लैम्डा की जो डायमेंशन है वो लेंथ की इन्वर्स के बराबर होती है। जो दो कांस्टेंट है G एंड लैम्डा दे कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विथ एक्सपेरिमेंट। यहाँ हम देखते हैं कि जो युकावा पोटेंशियल है वो कूलम पोटेंशियल से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, और ये R के साथ बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होता है। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये शो कर रहा है स्क्वायर वेल पोटेंशियल को, जहां हम देखते हैं कट ऑफ R इक्वल्स टू कैपिटल R पे बिल्कुल कट ऑफ पोटेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है। ओनली अट्रैक्टिव नेचर को ये शो कर रहा है। एक स्क्वायर वेल है जिसकी डेप्थ -V0 के बराबर है और उसकी रेंज कैपिटल R के बराबर है। ये शो कर रहा है युकावा पोटेंशियल वेल को। पोटेंशियल वेल है दैट मीन्स जो रिलेटेड एसोसिएटेड फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर है। यहाँ रिपल्सिव नेचर को हमने इग्नोर कर रखा है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे R की वैल्यू चेंज होती है। थर्ड वन इज सिंपलेस्ट, जो सेंट्रल पोटेंशियल है उसमें थर्ड वन अपने लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, जिसका एक्सप्रेशन इस फॉर्मूले से दिया गया है VR इक्वल्स टू -V1 प्लस हाफ mn⁻² r², जहाँ पर V1 और W दो कांस्टेंट है। हार्मोनिक पोटेंशियल जो है इस तरह का पोटेंशियल अगर अपने अज्यूम करते हैं तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है और उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। शेल मॉडल के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। ये तो वो तीन पोटेंशियल थे जो सेंट्रल टाइप पोटेंशियल है, जिनको कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो न्यूक्लियर फोर्स के सारे फीचर्स को अगर हम देखें तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर हम देखना चाहें कि टोटल जो पोटेंशियल है VR न्यूक्लियर के अंदर जहाँ न्यूक्लियॉन्स मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा जॉनसन पोटेंशियल की फॉर्म में हम दे सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें मेन पार्ट जो है वो सेंट्रल पोटेंशियल का है। इसके अलावा स्पिन डिपेंडेंस के कारण S1.S2 वाला एक्सप्रेशन आता है। साथ में टेंशन नेचर के कारण टेंसर फोर्सेस या स्पिन ओरिएंटेशन डिपेंडेंस भी आती है और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग रिलेटेड टर्म्स भी आती हैं। तो ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एग्जैक्ट है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम सिंपल सेंट्रल पोटेंशियल इसमें अज्यूम करके चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।